जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं इस बाथरूम में SWR पाइप की फिटिंग करेंगे। SWR मतलब S से सॉइल्ड, W से वेस्ट, R से रेन। इस पाइप को हम लोग जो है सॉइल्ड में भी यूज़ करते हैं, मतलब टॉयलेट वाली, लेटरिन वाली पाइप, लेटरिन वाली वेस्ट जाने के लिए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट मतलब जो बाथरूम में जो ड्रेन रहता है, नानी टेप लगता है जिसमें हम लोग नहाते धोते हैं, उसका जो पानी जाता है उसके लिए। और रेन मतलब रेन वाटर के लिए, रेन मतलब बरसात की जो पानी आती है छत में, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है SWR सॉइल्ड वेस्ट रेन वाटर पाइप। ठीक है, तो इस पाइप को हम फिट करेंगे। उसके लिए देखिए ये फिटिंग लाए हैं। इसमें देखिए मैं लगा रहा हूँ 4x3 का एक सॉकेट रेड्यूसर है। ये रेड्यूसर सॉकेट है 4x3 का, क्योंकि 4x4 का नानी ट्रैप मंगाया गया था, लेकिन 4x4 का नानी ट्रैप नहीं आया, तो इस तरह से 4x3 का सॉकेट रेड्यूसर लगाना पड़ रहा है। और ये जितने भी फिटिंग है मैं इनमें लुब्रिकेंट लगा रहा हूँ। लुब्रिकेंट मतलब ये जो पाइप है SWR की पाइप जो मेरे पास आया हुआ है, ये पाइप में वाइसर लगा हुआ है, ओरिंग वाइसर। सभी फिटिंग में वाइसर है इसमें। तो ये वाइसर रहता है तो हमको सॉल्वेंट से चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वाइसर है तो लीकेज बिल्कुल होता नहीं है। वाइसर लीकेज प्रूफ है, लीकेज नहीं। देखिए मैं यहाँ पे ग्रीस डाल रहा हूँ, मेरे पास ग्रीस है तो। और इसका अलग से लुब्रिकेंट आता है SWR पाइप का, जो हमारे पास है नहीं, इस एरिया में मिलता नहीं है, बहुत दूर में हम लोग शहर से। तो मेरे पास ग्रीस था तो मैं ग्रीस लगा रहा हूँ। ग्रीस से लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीस भी नहीं होगा तो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल उस वाइसर में लगा दें, उससे आसानी से स्लिप होकर अंदर घुस जाता है जो भी फिटिंग हम फिट करते हैं। तो देखिए मैं ग्रीस इसमें डाल रहा हूँ। ग्रीस डालने के बाद मैं उसको डालूंगा, देखिए नानी ट्रैप को आसानी से घुस जाएगा, एकदम ईजी, एक ही बार में घुस जाता है। अगर हम इस तरह से कोई लुब्रिकेंट नहीं डालते हैं तो घुसाने में बहुत दिक्कत होता है, और बहुत दिक्कत होता है, और ज़्यादा दिक्कत होता है तो फिर अंदर में वाइसर भी कट जाता है। और लुब्रिकेंट डालेंगे तो आसानी से घुस जाता है। तो इस तरह से आप लुब्रिकेंट डाल सकते हैं। इसमें आपको सॉल्वेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक और आता है SWR की पाइप, जो उसमें जिनके फिटिंग में वाइसर नहीं रहता है, तो जिनमें वाइसर नहीं रहता उसमें तो सॉल्वेंट से लगाना ही पड़ेगा, आपको सॉल्वेंट लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें वाइसर है तो मुझे सॉल्वेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के पाइप को आप सॉल्वेंट तब लगाते हैं जब आप रेन वाटर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब छत से जो पानी आता है, बरसात का पानी, वो गिरने के लिए उसको क्या वर्टिकल में लगता है, मतलब खड़ी लाइन लगता है उसका। तो खड़ी में क्या ऊपर से बरसात का पानी बहुत स्पीड से गिरता है तो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने की वजह से हिलते रहता है पाइप। अगर पाइप हिलता है तो हिल के, अगर वाइसर से हम लोग लुब्रिकेंट लगा के फिट करेंगे और पाइप हिलते रहेगा तो हिल के वाइब्रेट होके निकल जाता है। तो वहाँ पे हमको सॉल्वेंट से इसको फिक्स करना पड़ता है ताकि पाइप एक दूसरे में मेल्ट होकर चिपक जाए। वो अगर कितने भी वाइब्रेट हो, बरसात की पानी से स्पीड में आता है तो वो हिल के वाइब्रेट होकर ना निकले। तो इसको रेन वाटर में ही आप सॉल्वेंट का यूज़ करें। इस तरह से आप सॉइल्ड और वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं तो फिर आपको सॉल्वेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से लुब्रिकेंट लगा सकते हैं। आपके पास जो भी हो, SWR का लुब्रिकेंट आता है उसको लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जिससे चिकनाहट पैदा हो, और उस वाइसर में चिकनाहट पैदा होने से फिटिंग आसानी से बैठ जाता है, आसानी से फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से हमको लगाना है। और देखिए ये देखिए इस तरह से ग्राइंडर से आपको पाइप काटना है। ग्राइंडर से काटिए, हेक्साफ्रेम से ना काटिए। हेक्साफ्रेम से आप काटेंगे तो फिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत समय लेता है भाई। इसलिए अपने पास एक ग्राइंडर होना तो बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। ग्राइंडर में आपके पास जो भी व्हील होता है, कोई भी व्हील से आप काट सकते हैं। ये कंक्रीट काटने वाली व्हील हो, जो उसको हम लोग झिरी काटने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ये जो मेटल काटने वाली जो कटिंग व्हील आती है, जो लोहे काटने वाली, उससे भी आप काट सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल लोहे काटने वाली कटिंग व्हील से काट रहा हूँ। इस तरह से आपको काट लेना है, इससे अच्छा से इसका जो फिनिशिंग आता है और काम स्पीड में होता है। देखिए कटिंग होने के बाद साइड में जिस तरह से कंपनी से साइड में घिसा हुआ आता है, देखिए इस तरह से घिस देना इसको, चारों तरफ से राउंड पाइप को देखिए घिस रहा हूँ, इस तरह से आपको घिसना है, इससे कि आसानी से ही घुस जाता है। अगर आप नहीं घिसेंगे तो उसका थोड़ा धार बचा रहता है। हम पाइप कटिंग करते हैं उसमें, तो ब्लेड में तो और ज़्यादा धार बनता है। ब्लेड से अगर कटिंग करेंगे तो वो धार वाइसर को पकड़ता है, और वाइसर सूखा रहता है, हम लुब्रिकेंट लगाए नहीं रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें वाइसर फट भी जाता है, कट जाता है, टूट जाता है वाइसर। तो ध्यान रखें, इस तरह से आप ग्राइंडर में काटें और उसको किनारे उसको राउंड घिस दें ताकि आसानी से घुसे। देखिए हम लोग इसमें अब लुब्रिकेंट नहीं लगाए तो इसका पोजीशन हम जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, दाएँ बाएँ घुमा रहे हैं जहाँ हमको जैसे ज़रूरत है। अगर ही हम सॉल्वेंट से अगर फिक्स करते तो जो एक बार फिक्स हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। इसमें बहुत ही अच्छा पाइप है। अगर आप कभी भी SWR की काम करते हैं, लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट में अगर पाइप डालते हैं तो इसी तरह से वाइसर वाली पाइप आप खरीदें, या कस्टमर से खरीदने को कहें। सॉल्वेंट वाली, जो सॉल्वेंट से फिक्स करते हैं उसको ना करें, क्योंकि इसमें काम करने में आसानी होता है। हम पोजीशन दाएं बाएं कर सकते हैं। जो नए प्लम्बर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नए काम सीख रहे हैं। जो मंझे हुए कलाकार हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है भैया, उन लोग तो कर लेते हैं। हमारे जैसे जो नए लोग हैं उनके लिए इस तरह की पाइप
बहुत बढ़िया है। देखिए मैं नीचे में आ गया हूँ, नीचे में आके दिखा रहा हूँ। देखिए 2 लाइन गया है, 2 लाइन सीधा नीचे जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाते हैं। ये जो पाइप है, ये SWR की पाइप है, प्लास्टर होने की वजह से सीमेंट लग गया, इसलिए इस तरह से दिखाई देता है। तो ये जो अभी तो मैं एल्बो लगा के दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये हमारा सॉइल्ड वाला है, टॉयलेट वाला लाइन है। ठीक है, देखिए ऊपर में एक 45 लगाया, फिर सॉकेट लगाया, एक टुकड़ा लगाया, फिर 45, फिर 45 और 45, यहाँ पे एक पाइप टुकड़ा और उसके बाद एल्बो, फिर नीचे सॉकेट। इस तरह से सीधा नीचे चला गया। ये अपना सॉइल्ड वाला है, मतलब टॉयलेट वाला है, लेटरिन वाला पाइप है। ठीक, उसके जस्ट बाजू में है वो बाथरूम वाला है। बाथरूम से जो नहाएंगे धोएंगे वो पानी जाएगा उसमें। ठीक है, ये भी इस तरह से नीचे जाएगा। ये दोनों पाइप हम लोग प्लास्टर होने से पहले लगा दिए थे, इसलिए सीमेंट लग गया है तो पुराना लग रहा है। तो इस तरह से इसमें है। अब चलो इसी को हम लोग ऊपर जाके देख लेते हैं। इस सब का मैं फिटिंग नहीं कर पाया, फिटिंग का वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था वीडियो उसी वक्त लाइट गोल हो गया। अगर लाइट गोल हो गया तो वीडियो की क्वालिटी आता नहीं है, रोशनी नहीं रहता। तो देखिए अब ऊपर की तरफ आके ऊपर से देखें, एक 45 पे ऊपर में लगाया हूँ। देखिए इस तरह से इसको अगर थोड़ा सा पाइप हटा के देखें, नीचे सॉकेट लगाया, फिर एल्बो लगाया, एक पाइप का टुकड़ा लगाया, उसके बाद ये देखिए फिर यहाँ से एक 45, उसके बाद और एक 45, फिर एक टुकड़ा, ये देखिए फिर सॉकेट, फिर 45। इस तरह से ये इस तरह से यहाँ पे आएगा। यहाँ 45 लगा के सीधा यहाँ से सीधा लेके जाएंगे इस दीवार की सेंटर में। यहाँ पे वॉल हंग कमोड का पॉइंट आएगा। यहाँ पे वॉल हंग कमोड और कंसील सिस्टम लगी। ये देखिए नानी ट्रैप यहाँ पे आ गया। नानी ट्रैप एकदम कॉर्नर में लगाए हैं, ठीक है, कॉर्नर में है। उसके बाद फिर ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे वॉश बेसिन लगेगा, इसमें एक ट्रैप दे देते हैं। यहाँ से वाई होते हुए वाई लगा के, कभी भी वाई लगा के देना है। प्लेन टी का बहुत ही कम यूज़ कीजिए आप। ये देखिए हम लोगों ने कंसील सिस्टम भी फिक्स कर दिया। यहाँ पे 4 इंच का लेज वाला आएगा, क्योंकि जो पीछे जहाँ कंसील सिस्टम लगाया वॉल हंग कमोड का पॉइंट बनाया वो वॉल ही 4 इंच का है। ठीक है, वो दीवार 4 इंच का है, तो 4 इंच में हम लोग कंसील के लिए हम लोग काट नहीं सकते दीवार को, इसलिए ऐसे लगा दे इसमें। और बाहर से एक ईटा जुड़ेगा, है ना, 4 इंच की ईटा जो है जुड़ेगा इसमें। देखिए इस तरह से लाइन गया है। ये देखिए ट्रैप को मैं पहले एकदम कॉर्नर में लेके गया था। देखिए इस तरफ से 2 इंच होना है और इस तरफ से 2 इंच, दोनों तरफ से 2 इंच गैप होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 इंच गैप होना है दीवार से नाइन ट्रैप का। यहाँ से अभी लगभग 10 इंच गैप रखा हूँ, क्योंकि इसमें नहीं 10 इंच का, क्योंकि इसमें 4 इंच का दीवार आएगा यहाँ पे, फिर 1 इंच प्लास्टर होगा, फिर टाइल्स लगेगा, इस तरह से 6 इंच हो जाएगा, फिर 4 इंच। इसका भी ऐसी 10 इंच गैप रखा हूँ मैं। इस पॉइंट का जो हेल्थ फॉसेट का पॉइंट है, उधर अलग से एक दीवार उठेगा उसको कंसील सिस्टम में, तो फिर उसके लिए वो हो जाए। देखिए अब इसको हम लोग फिक्स करते हैं नानी ट्रैप। नानी ट्रैप फिक्स करने का देखिए तरीका इस तरह से होता है। अच्छे से आपको नीचे में सीमेंट दे देना है ताकि उसको चोट ना लगे, क्योंकि उसका साइज ऊपर नीचे होता है। इस तरह से स्पीड लेवल आपको रख के देख लेना है। स्पीड लेवल होना चाहिए आपके पास। अब देखें स्पीड लेवल में आप लगाएंगे तभी सही रहेगा। अगर आप स्पीड लेवल नहीं देखेंगे तो नानी ट्रैप लगाने का कोई मतलब नहीं है, उसमें बदबू आता है, नाली की बदबू यहाँ तक ना आए बाथरूम तक, इसलिए नानी ट्रैप लगाया जाता है। क्योंकि इसमें देखिए मैं 1 इंच का टुकड़ा डाल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा, इससे इधर पाइप जो है उड़ गया। उड़ने से क्या है, स्लोप मिल गया हमारा, लगभग डेढ़ पाइप के आसपास आया है। तो लगभग 1 इंच का स्लोप दे रहा हूँ, ज़्यादा ऊंचा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाथरूम बहुत हार्ड हो जाएगा। इस तरह से आपको स्पीड लेवल देख के इसको रखना है। अगर स्पीड लेवल नहीं देखेंगे तो बदबू आ जाएगा, क्योंकि नानी ट्रैप में वाटर सील होता है। वाटर सील को जो है उधर से जो बदबू आता है हवा के रूप में, वो जो है अगर पानी रहेगा तो पानी के चीर के ऊपर नहीं आता है। अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो प्रॉपर वाटर सील नहीं बनता है, इस वजह से बाथरूम तक बदबू आता है। कई लोग इसमें एल्बो डाल देते हैं, एल्बो ना डालें। अगर आप लोग नए प्लम्बर हैं तो ध्यान रखें, एल्बो नहीं डालना है, इस तरह से नानी ट्रैप डालना है आपको। नानी ट्रैप डालने से ठीक रहता है, उसको भी इस तरह से स्पीड लेवल देख के ही लगाना है, तब वो सही रहेगा। अभी देख लीजिए यहाँ फाइनल हो गया। इस तरह से यहाँ एक 45 देखिए, यहाँ पे देखिए 1 इंच का मैं गैप रखा हूँ, स्लोप दे दिया, क्योंकि 1.5 पाइप के आसपास आया है और ये बाथरूम के ऊपर में है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा स्लोप नहीं दे सकते। यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। एल्बो आपको बहुत कम लगाना है, जितना हो सके 45 आपको यूज़ करना चाहिए। ये यहाँ पे चला गया उधर देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।